जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 8 के बारे में पढ़ा था दोस्तों, जिसमें हमने डिस्कस किया था आपका डिसमिसल रिमूवल, किस तरीके से जो है सुपरवाइजरी ऑफिसर जो आपके असिस्टेंट कमांडेंट से लेके डीजीपी रैंक तक के अधिकारी होते हैं, वो किसी भी एनरोल मेंबर को किन बेसिस पे जो है हटा सकते हैं। वो माइनर पनिशमेंट देंगे, मेजर पनिशमेंट देंगे, पेनल्टी देंगे, क्या देंगे। इसके बाद का जो सेक्शन है, सेक्शन 9 जो है दोस्तों, उसको आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपके ऑफिसर ने जो है आपको सज़ा दे दी, अब क्या करें। अब देखिए, जब भी हमारे इंडिया में एक बहुत बढ़िया जो चीज़ है वो ये है कि कोई भी आपको ना अगर सज़ा देता है किसी भी तरीके की, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कि उसके पास, उससे ऊपर की जो अथॉरिटी है ना, उसके पास जा सकते हो कि सर इन अफसर ने जो है मुझे ये फलानी सज़ा दे दी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं निर्दोष हूँ या मैं गिल्टी नहीं हूँ, या इस तरीके से। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि अगर कोर्ट आपको जो है सज़ा दे देती है, मान लीजिए किसी उसके, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो। राइट। तो वही चीज़ है कि ऑफिसर ने आपको सज़ा तो दे दी, डिसमिस कर दिया, रिमूव कर दिया, तो आपकी कोई सुनने वाला भी तो होगा ना। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपका बताता है हमें कौन, सेक्शन 9। सेक्शन 9 में हम क्या पढ़ेंगे, अपील एंड डिवीज़न के बारे में दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 9 के बारे में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो दोस्तों जरूर बताइए। ठीक है, सेक्शन 9 अपील एंड रिवीजन। अपील का मतलब क्या होता है। अपील इज एन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द एग्रीव्ड टू द अथॉरिटी सुपीरियर टू द पनिशिंग अथॉरिटी सीकिंग जस्टिस। ठीक है, सिंपल है। अपील एवं निरीक्षण, इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई कांस्टेबल है, ठीक है, ये कांस्टेबल एक असिस्टेंट कमांडेंट की जुरिडिक्शन में काम कर रहा है। असिस्टेंट कमांडेंट ने जो है इनको एक डिसमिस कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये व्यक्ति, इसको लगता है कांस्टेबल को कि यार मैं तो निर्दोष हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट साहब ने पर्सनल जो है ग्रजेज मुझसे निकाले हैं, पर्सनल उनकी, वो मुझसे नाराज़ है, तो उस वजह से उन्होंने मुझे डिसमिस कर दिया। तो असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर जस्ट सुपीरियर कौन है, डेप्यूटी कमांडेंट है, कमांडेंट है। ठीक है, तो आप जो है इमीडिएट सुपीरियर ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, यानी कि डेप्यूटी कमांडेंट के पास जो है अपील लेके जा सकते हो। एग्रीव्ड का मतलब होता है पीड़ित। ठीक है, क्या मतलब होता है अग्रीव्ड का, पीड़ित व्यक्ति। ठीक है, अब मुझे पीड़ित लिखना नहीं आ रहा है कि पीड़ित में बड़ी पी की मात्रा आएगी या पीड़ित, कौन सा सही है। ये नंबर 1 है, नंबर 2 आप जरूर बताइए, मुझे हिंदी थोड़ी कम आती है भाई। ठीक है, तो अपील इज एन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द एग्रीव्ड टू द अथॉरिटी सुपीरियर टू द पनिशिंग अथॉरिटी, यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट ने आपको पनिश किया, इससे ऊपर की जो अथॉरिटी है वो डेप्यूटी कमांडेंट है। तो आप जो है, जो पीड़ित व्यक्ति है, एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा डेप्यूटी कमांडेंट के पास कि सर मुझे जस्टिस दी जाए, इन्होंने जो है गलत फैसला सुना है। ठीक है, उसके बाद रिवीजन है। ठीक है, व्हेन एग्रीव्ड इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ एन अपील कैन सबमिट फॉर द रिवीजन। इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे अगेन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे कांस्टेबल, कांस्टेबल के बाद असिस्टेंट कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट के बाद डेप्यूटी कमांडेंट, और डेप्यूटी कमांडेंट के बाद कमांडेंट। ठीक है, अब ऊपर वाला जो अपील है, इसमें तो क्या है कि असिस्टेंट कमांडेंट ने कांस्टेबल को सजा दे दी, तो कांस्टेबल जो है डेप्यूटी कमांडेंट के पास जाएगा कि सर अपील करने। ठीक है, कि असिस्टेंट कमांडेंट साहब ने मुझे सजा दे दी, बट मैं खुश नहीं हूँ उनके रिजल्ट से, तो आप एक बार देखो, इसको चेक करो, क्या पता हो सकता है असिस्टेंट कमांडेंट साहब ने गलत से जो है सजा दे दी। बट डेप्यूटी कमांडेंट को भी लगता है कि असिस्टेंट कमांडेंट ने सही सजा दी है, लेकिन आप इनके डिसीजन से भी खुश नहीं हो सकता है कि दोनों एक ही कास्ट से बिलोंग करते हो, तो डेप्यूटी कमांडेंट अपनी कास्ट वाले का क्यों वो करेगा। राइट। तो आपके पास एक और साधन है कि आप डेप्यूटी कमांडेंट के ऊपर वाले अधिकारी के पास भी जा सकते हो, लेकिन वो तभी जाओगे जब आपकी अपील में आपको लगता है कि कोई कमी है। ठीक है, आप कब जाओगे, जब आप अपील से भी सेटिस्फाई नहीं हो। यही लिखा है यहाँ पे, व्हेन एग्रीव्ड, यानी कि पीड़ित व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं है डिसीजन ऑफ अपील, यानी कि डेप्यूटी कमांडेंट ने जो रिजल्ट दिया है आपको, जो सोल्यूशन दिया, उससे भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो जो है आप डेप्यूटी कमांडेंट के भी सुपीरियर के पास जा सकते हो। ये इसमें बोला गया है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, An enrolled member may prefer an appeal within 30 days of the receipt of ordering imposing penalty on him। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेगा। क्या बनेगा क्वेश्चन कि भाई जब भी आपके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है, उसके कितने दिन के अंदर जो है एनरोल्ड मेंबर अपील कर सकता है। तो याद रखना है 30 दिन के भीतर भीतर आपको वो अपील करनी होगी। एनरोल्ड मेंबर कैन ऑल्सो फाइल द अपील इवन आफ्टर 30 डेज। ठीक है, तो एनरोल्ड मेंबर जो है, ये कॉन्स्टेबल जो है, 30 दिन के बाद भी जो है अपील कर सकता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है दोस्तों। क्या कंडीशन हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी मे एंटरटेन द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 30 डेज इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द अपीलेंट वॉज प्रिवेंटेड बाय द सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग द अपील इन द टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एक बार अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, सिंपल से वर्ड में, यहाँ पे ये कांस्टेबल है, ये असिस्टेंट कमांडेंट साहब हैं, इन्होंने जो है कांस्टेबल को क्या कर दिया, यहाँ पे पनिश किया। पनिश करना होता है दंड देना। ठीक है,
इनको यहाँ पे जो है पनिश किया। अब कांस्टेबल जो है अपील किसके पास करेगा, डीसी के पास करेगा, अपील जो है डीसी के पास करेगा, ठीक है। अब क्या असिस्टेंट कमांडेंट साहब ऑफिसर हैं आपके, इनको लगा यार ये मेरी कंप्लेंट लेके डिप्टी कमांडेंट के पास जा रहा है कि भाई असिस्टेंट कमांडेंट मुझे सजा दे, तो ये क्या करेगा, आपकी ड्यूटी ना टेम्परेरी ड्यूटी में आपको भेज देगा, ठीक है, या फिर ऐसी ड्यूटी में आपको भेज देगा जहाँ पे आप 30 दिन के अंदर अंदर अपील ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। हो सकता है ना, काफ़ी बार ऐसा होता है कि टेम्परेरी ड्यूटी पे भेज दिया, कोई ट्रेनिंग में भेज दिया, आपको कुछ ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि जाके आप अपील कर पाओ, ठीक है। तो आप जो है 30 दिन के बाद भी अपील कर सकते हो डिप्टी कमांडेंट साहब के पास जाके, अगर डिप्टी कमांडेंट साहब को लगता है कि आपको असिस्टेंट कमांडेंट ने रोका है वो अपील करने से बाय द मीन्स ऑफ टेम्परेरी ड्यूटी या किसी और ड्यूटी में आपको फंसा दिया कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, कि आप डिप्टी कमांडेंट साहब के पास जाओ, ठीक है। तो यही जो है इसका मतलब होता है। नेक्स्ट आपका एनी एनरोल मेंबर में प्रेफर अ रिवीजन पिटीशन विद इन 6 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर एपीलेट अथॉरिटी। अब डिप्टी कमांडेंट साहब के पास आप चले गए, आपकी 30 दिन के बाद भी अपील जो है यहाँ पे एंटरटेनमेंट कर ली, ठीक है। अब आपको लगता है कि अपील जो आपने की, यहाँ पे 2 वर्डों को आपको ध्यान रखना है, अपील, ठीक है, देन आपका है रिवीजन, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे, अल्फ़ाबेटिकली याद रख सकते हो, ABCD में A पहले आता है, रिवीजन बाद में आता है, ठीक है। तो अपील आप पहले करोगे AC से DC के पास। अब आप रिवीजन अगर आपको करवाना है, रिवीजन यानी DC के भी न्याय से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप DC से भी ऊपर के अधिकारी के पास जो है जा सकते हो, ठीक है। ये जाने के लिए आपके पास कितना टाइम है, 6 महीने का टाइम है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा सेक्शन है अपील और रिवीजन का। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब एक बार अथॉरिटी के बारे में देख लीजिए, ये है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ये है आपके अपीलेट अथॉरिटी, ये है रिवीजन अथॉरिटी और ये है रिवीजन अथॉरिटी सुओ मोटो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया था कि कांस्टेबल है, कांस्टेबल को सजा दी असिस्टेंट कमांडेंट ने, तो कांस्टेबल जो है डिप्टी कमांडेंट के पास विद इन 30 डेज़ के अंदर जा सकता है कि ये अपीलेट अथॉरिटी है, यानी कि अपील आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब आप डिप्टी कमांडेंट के भी रिजल्ट से खुश नहीं हो तो आप कमांडेंट के पास जा सकते हो विद इन 6 मंथ, ये आपके रिवीजिंग अथॉरिटी है, ठीक है। उसके बाद जो है मान लीजिए कोई डिप्टी कमांडेंट है, ठीक है, इसने जो है सजा दी है किसी कांस्टेबल को फॉर एग्जांपल, तो ये कांस्टेबल डायरेक्टली कमांडेंट के पास जा सकता है। अब कमांडेंट के रिजल्ट से भी खुश नहीं है तो ये DIG के पास जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद ठीक है, देन नीचे अगर कमांडेंट ने सजा दी है किसी कांस्टेबल को तो वो DIG के पास जा सकता है। अगर उससे खुश नहीं है तो रिवीजन पिटीशन जो है IG के पास लेके जा सकता है। और ये जो IG है ये सुओ मोटो, कई बार क्या होता है किसी को लगता है कोई केस ज़्यादा फेमस हो जाता है तो खुद से भी जो है केस टेकअप कर लेते हैं कि भाई इस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, वो वाली चीज़ है, ठीक है। इससे नेक्स्ट के उसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 के बारे में। उम्मीद करता हूँ सेक्शन 9 जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिए, बहुत ही ईजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। प्लीज़ बताइए कैसी लग रही है आपको ये सीरीज़, क्योंकि इससे आगे आने वाले जो सेक्शंस हैं काफ़ी टफ होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए, नहीं तो कोई और तरीका जो है अपनाते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे।